अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। लेक्चर वन में हमने कुछ 15 एब्रीविएशंस को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली उस लेक्चर को भी जाके रिव्यू कर लें ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएं। आज हम अपने लेक्चर टू की तरफ जो है बढ़ रहे हैं और आज जो हमारी पहली टर्म है बेसिकली वो है COA। COA जो है वो एब्रीविएशन है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस का। हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें उसके लिए रॉ मटेरियल को परचेज़ करना पड़ता है। अब वो इंपोर्ट हम कर रहे हैं या हम लोकली मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। अब हम रॉ मटेरियल को जब परचेज़ करते हैं तो जहाँ से परचेज़ करते हैं वो लोग भी उस रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट को करके एक सर्टिफिकेट बना लिया जाता है उन टेस्ट की लिमिट्स के साथ और उन टेस्ट के रिजल्ट्स के साथ। वो उस रॉ मटेरियल के साथ हमारे पास आ जाता है। उसके बाद रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग के बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्री का होता है वो बेसिकली उस COA के मुताबिक अपने पास टेस्ट परफॉर्म करता है और वेरीफाई करता है कि ये जो टेस्ट परफॉर्म किए हैं ये सही हैं या नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है वो है CTD। CTD बेसिकली कहा जाता है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट को। जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं उनके मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं, उनके अंदर से एक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट भी होता है। इसके अंदर जो है 5 मॉड्यूल्स होते हैं जिसके अंदर से 3 मॉड्यूल जो है वो क्वालिटी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है डीरा, DIRA, जिसका एब्रीविएशन है डेटा इंटीग्रिटी एंड रिस्क असेसमेंट। कोई भी ऑपरेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है या कोई भी प्रोडक्ट बन रहा होता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की डेटा इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर नहीं हो, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो कि वो फेक डॉक्यूमेंट बना दे। तो ओरिजिनल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। लेक्चर वन में हमने डिस्कस किया था एल्कोवा को। तो वो बेसिकली डेटा इंटीग्रिटी होती है और रिस्क असेसमेंट के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं डीरा के अंदर आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है DMF। जैसे हमने लेक्चर वन में डिस्कस किया था ASMF, वो एक्टिव सब्सटेंस की मास्टर फाइल थी। ये ड्रग की मास्टर फाइल है, यानी कि उसके अंदर जो है वो सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद थी। अब इसके अंदर एक फिनिश प्रोडक्ट जो कि ड्रग बन चुकी है उसके हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी कि वो ड्रग बनने के बाद किस शेप में नज़र आएगी, वो ड्रग बनने के बाद क्या उसका कलर होगा, क्या वो उसका बिहेवियर होगा, उसका डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर मौजूद होंगी। इंटरेक्शंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी। उसके बाद है हमारे पास डोप बेसिकली कहा जाता है डायोक्टाइल फ्थलेट टेस्ट को, यानी कि ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लगाती हैं। हेपा फ़िल्टर जो हमारे पास होता है बहुत कॉमनली हम सुनते हैं अपनी फार्मेसी के दौरान कि भाई हेपा फ़िल्टर्स जो हैं, और एक HVAC का नाम हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो हेपा फ़िल्टर्स जो बेसिकली होते हैं उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी एब्रीविएशन क्या है। तो उसकी एफिशिएंसी जो कि 99.96% होती है, उसको टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट हमारे पास लगाया जाता है। उसके बाद है DQ का एब्रीविएशन है डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशन। ये डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशन बेसिकली हमारे पास वैलिडेशन जो होती है उसके अंदर में उसकी एक टाइप में से जो है वो एक टाइप है। उसके बाद अगला है DT, बहुत कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं। डिसइंटीग्रेशन टाइम, ऐसा टाइम जिसके अंदर ड्रग जो है वो डिसइंटीग्रेट यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूटना स्टार्ट हो जाए, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद है हमारे पास फेफो बेसिकली कहा जाता है फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। अब जो लोग वेयर हाउस में जाते हैं या डिस्पेंसिंग में जाते हैं तो उनके लिए इस टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली कहा जाता है कि जो मटेरियल हमारे पास पहले एक्सपायर हो रहा है हम पहले उसको डिस्पेंस करते हैं। अब हमारे पास अगर एक मटेरियल हमारे पास फ़र्ज़ करें 2 मटेरियल आए। एक मटेरियल जो है वो हमारे पास पहले आया लेकिन उसकी एक्सपायरी जो है वो काफ़ी बाद की थी, और एक मटेरियल हमारे पास नया आया तो उसकी एक्सपायरी करीब की थी। तो हम जो है पहले जो जिसकी एक्सपायरी करीब आ रही है हम उसको पहले डिस्पेंस करेंगे ताकि वो प्रोडक्ट बन जाए और उसकी एक्सपायरी मज़ीद इन्हांस हो जाए। नेक्स्ट जो है वो है फीफो, यानी कि फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट। ये बेसिकली यही होता है कि जो मटेरियल पहले आया है वो पहले डिस्पेंस होगा। जो मटेरियल पहले हमने रिसीव किया अपने वेयर हाउस में वो पहले डिस्पेंस होगा,
और एक जो टर्म हमारे पास अगली आ रही है वो है FTIR। FTIR बेसिकली हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड रेडिएशंस को। ये जो है एक टेक्निक होती है, एनालिसिस की टेक्निक होती है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा जो है एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर भी FTIR लगा होता है डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई रॉ मटेरियल्स आते हैं तो उनको भी हम जो है FTIR के थ्रू जो है वो डिटेक्ट करके और उसकी जो है हम टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं। उसके बाद है GC बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी को कहा जाता है, सेपरेशन टेक्निक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो GMP है। GMP बेसिकली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हुई कि जिसके मुताबिक हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं। उसके बाद है GRN जो है बेसिकली जब हम कोई मटेरियल को रिसीव करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल जब रिसीव हमें करना होता है तो उसका प्रॉपर एक GRN बनता है। GRN बेसिकली एब्रीविएशन है गुड रिसीविंग नोट का। उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं कि चालान नंबर क्या है उस मटेरियल का इंटीमेशन नंबर क्या है, उस मटेरियल का सप्लायर कौन है, कितनी क्वांटिटी में आया है, ठीक है, ये तमाम किसने रिसीव किया है, उसका जो है रॉ मटेरियल नंबर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम उसके अंदर मेंशन करते हैं अपने GRN के अंदर। उसके बाद ये आ गया हमारे पास हेपा फ़िल्टर्स। तो इसकी जो एब्रीवेशन है वो है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फ़िल्टर। उसके बाद है HPLC जो है वो हम कहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, बहुत पॉपुलर टेक्निक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स के अंदर एनालिसिस के हवाले से। उसके बाद जो आज की लास्ट टर्म है वो है HVAC। जैसे मैंने ऊपर डिस्कस की थी दो बातें हेपा फ़िल्टर्स और HVAC के हवाले से कि बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलती हैं। तो इसका जो है हमारे पास एब्रीविएशन होता है हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसको हम HVAC सिस्टम भी कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया, चीज़ें समझ आई हैं। काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आगे आने वाले लेक्चर में मज़ीद देखेंगे कि ऐसी कौन सी मज़ीद एब्रीविएशंस हैं जिनका पता होना हमें बेहद ज़रूरी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।